हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। एंड दैट इज़ कि केवी केंद्रीय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। नॉट ओनली फॉर पीआरटी बट पीजीटी, टीजीटी और अदर पोस्ट जो भी हैं उनके लिए केंद्रीय विद्यालय केवी द्वारा जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ एंड डेट ऑफ एप्लीकेशंस ये कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। एंड जो नोटिफिकेशन है वो ओरिजिनल है, आप उसके लिए नंबर ऑफ़ नोट ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। एंड मैंने भी इसको चेक किया प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही आपके सामने ये ला रहा हूँ, है ना। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। पीआरटी एंड टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्रेटरी, सभी तरह की पोस्ट जो यहाँ पर हैं, तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। और साथ ही आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं, इम्पोर्टेंट इसमें इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे याद रहे। सो सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की यहाँ पर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 6414 है। इसमें अनरिजर्व्ड जो है 2599 है। एंड ओबीसी अलग अलग ये आप देख सकते हैं। ओबीसी का 1731 दिखा रहा है, एससी 962, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस का, ओएच का, बीएच का, सभी तरह से क्या है पोस्ट यहाँ पर दिखाई जा रही है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है लगभग 6,500 का पीआरटी के है, और आई थिंक इट इज़ वास्ट और बहुत ज़्यादा है नंबर में। तो आप जो है मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साथ ही यदि बात रहे यहाँ पर बीएड वालों के लिए, तो एक अलग से इम्पोर्टेंट नोट लगा करके देखा हुआ है कि क्या बीएड वाले भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिख के दिया है, बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट द इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ एसएलपी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। बीएड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना, इंक्लूड हो सकते हैं। बट यदि उनका पैनल में नाम होगा, मेरिट लिस्ट में नाम होगा, तो वो डिसाइड होगा आपके सब्जेक्ट के नंबर के आधार पर। लेकिन साथ ही साथ इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट अभी रुका हुआ है, तो उस जजमेंट के बाद डिसाइड हो पाएगा कि आपको लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में लिया जाए या ना लिया जाए। आप पेपर दे सकते हैं, पेपर भर सकते हैं, बट ये आपके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड रहेगा। बीएड वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिख के दिया है। अब यदि बात करें इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो डेट है सबमिशन के लिए वो शुरू होगी 5 दिसंबर, मीन्स आने वाले कुछ 4-5 दिनों में। और इसकी वेबसाइट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो दी है www.kvs-sangathan.nic.in, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 26/12/2022 है, 26 दिसंबर तक रहेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये है पीआरटी के लिए। और हमारे लिए टीजीटी, पीजीटी का अलग से एक और नोटिफिकेशन दिया हुआ है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, तो उसको भी देखते हैं। और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे वाले नोटिस पर, दूसरे वाले एडवर्टाइजमेंट पर। दिस एडवर्टाइजमेंट इज़ फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी की बात करेंगे, जिसमें हमारा पीजीटी, टीजीटी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, ज़्यादा कैंडिडेट्स उसी के होते हैं। यहाँ पर यदि बात करें नंबर ऑफ़ पोस्ट की, तो पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। टोटल पोस्ट जो है 52 है, प्रिंसिपल की 239, एंड इसी तरह वाइस प्रिंसिपल के लिए 203, कुछ इस तरह से पोस्ट दी हुई हैं। अब बात करते हैं पीजीटी की, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर। पीजीटी यदि हिंदी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 172 है। इंग्लिश का काफ़ी अच्छा पोस्ट है, टोटल 158 पीजीटी में है। वहीं फिज़िक्स की बात करें 135, केमिस्ट्री 167, मैथ्स 184, बायोलॉजी 151, हिस्ट्री 63, आप अपने हिसाब से जो है इसको चेक कर सकते हैं। ये कुछ पोस्ट जो है नंबर ऑफ़ पोस्ट पीजीटी के लिए, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी सब्जेक्ट की जो है पोस्ट देख सकते हैं एंड अपना एक व्यू बना सकते हैं किस तरह की पढ़ाई आपको करनी होगी, है ना। चलिए चलते हैं हम अपने टीजीटी पर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं काफ़ी अच्छी हैं पहले की तुलना में और एनवीएस की तुलना में। तो यहाँ पर हिंदी के लिए 377 हैं, वहीं इंग्लिश काफ़ी अच्छी हैं, 401 टोटल पोस्ट दी हुई हैं, है ना। इसके अलावा 245 जो है संस्कृत के लिए, 398 सोशल साइंस एसएसटी के लिए, मैथमेटिक्स 426, काफ़ी बढ़िया। एंड यदि बात की जाए यहाँ पर साइंस के लिए 304, और ये समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, आई थिंक फिजिकल एजुकेशन।
तो उसके लिए 435 हैं। आर्ट एजुकेशन अलग अलग बहुत सारी आपके लिए यहाँ पर पोस्ट दी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यदि हम बात करें तो लगभग 3100 ओवरऑल टीजीटी की पोस्ट हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज देखना है। सो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पोस्टेज हैं, जो एनवीएस की तुलना में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आज एग्ज़ाम भी था कि एनवीएस का, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा रहा हो तो बहुत बढ़िया है। जिनका यदि नहीं ठीक जा पाया है तो आप फिर से अपनी तैयारी को कंटिन्यू बना के रख सकते हैं। चलिए बात करें यदि हम और भी पोस्ट की, तो यहाँ पर अलग अलग और भी वैकेंसी दी हुई है। लाइब्रेरियन के लिए अलग से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 355। वहीं प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर खासकर म्यूज़िक के लिए तो म्यूज़िक टीचर की 303 बहुत अच्छा, मतलब कहा जाए काफ़ी पोस्ट हैं। और फाइनेंस ऑफिसर ये फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अलग अलग हैं, टोटल 6 हैं। और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर है ना, एंड सीनियर सेक्रेटिस्ट और जूनियर सेक्रेटिस्ट, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं ना, सभी जो जिसकी भी जो ज़रूरत है। फिर बात करें यदि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की, तो रिलेटेड टू हमारे फॉर्म सबमिशन की, तो दोनों की डेट सेम है, 5 दिसंबर से भी टीजीटी का भी और बाकी पोस्ट का भी 5 दिसंबर से ही आपका एप्लीकेशन शुरू होगा। 26/12/2022 जो है वो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन के लिए। तो जैसे ही लिंक ओपन होता है प्लीज़ ज़्यादा डिले ना करें और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर के आप देख सकते हैं। ध्यान रहे एलिजिबिलिटी का ध्यान रखें, बेवजह जो है फॉर्म ना भरें, क्योंकि आप परेशान होते हैं और बाद में कुछ नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। और ये यहाँ पर पे स्केल वगैरह दिया हुआ है, 7th पे लेवल और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है। अभी आपको ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ऐसा उम्मीद है कि इसका अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा। एंड वन थिंग मोर, कई बार आपको ये भी लगता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, या फिर हमारी कोई डिग्री वगैरह या मार्कशीट या फिर सीटेट का सर्टिफिकेट है वो भी प्रॉपर नहीं है या कुछ भी, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि अभी अप्लाई कर दें, बाद में जब कोई हमारा बन के आ जाता है डिग्री वगैरह या फिर सीटेट, तो हम पेपर दे देंगे। तो उसके लिए इन्होंने साफ साफ लिख के दिया है, कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट में विजिट द वेबसाइट ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ डिटेल्स एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। द एप्लीकेशन कंप्लीट इन द रिस्पेक्ट एंड अकम्पनीड बाय द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर ध्यान देखना, accompanied by the essential documents should reach the undersigned within 45 days। ये दिन जो है आप ध्यान रखिए कि 45 दिन के अंदर, और किस चीज़ के डेट ऑफ पब्लिक ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट है लगभग आज से 2-3 दिन पहले का पब्लिश हो चुका है, 23 कुछ ऐसा दे रहा है। तो इसके पब्लिकेशन से पहले की बात कर रहा है कि मतलब इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने के 45 दिन के अंदर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी होनी चाहिए जो कि आपको मांगे गए हैं। तो चाहे वो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो, या 12th का या डीएड का किसी भी तरह का मार्कशीट हो, वो विदिन 45 डेज़ तक आपका यदि नहीं भी हुआ है तो आप विदिन 45 डेज़ जो है उसको रेडी करके रख सकते हैं, है ना। सो होप ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एंड विद द प्रिपरेशन। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड लर्निंग वीडियोस मिलेंगी। साथ ही हम केवीएस की इनकी तैयारी भी करेंगे। सो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जानकारी है समझ में आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी ये गुड न्यूज़ दें। सो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ फिर से, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।